और इस वक्त की एक बड़ी खबर, हाथरस मामले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राजस्थान छत्तीसगढ़ की घटनाओं पर राहुल आंख मूंद लेते हैं, ये स्मृति ईरानी ने कहा है। इसी क्रम की वजह से गांधी परिवार की रसोई चल रही है, ये स्मृति ईरानी के शब्द हैं। उन्होंने कहा है कि हाथरस मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है और आगे भी होगी। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सवाल उठाए। ट्रैक्टर पर कभी सोफा देखा है, ये सवाल किया उन्होंने। स्मृति जी, आप महिला विकास मंत्री भी हैं। हाथरस में जिस तरह की घटना घटी है और जी न्यूज़ ने यह भी खुलासा किया था कि हाथरस के बहाने, पीड़ित महिला के बहाने पूरे राज्य में दंगा फैलाने की कोशिश भी की गई थी, साजिश भी रचा गया था। मैं इतना ही कहूँगी कि जब एक महिला कार्यकर्ता के नाते मैंने मुख्यमंत्री श्री से बात की तो उन्होंने सुनिश्चित हमको करवाया, आश्वस्त भी किया कि एसआईटी की जांच चल रही है। तत्पश्चात उन्होंने सीबीआई को भी केस रेफर किया है। चूंकि सीबीआई को केस रेफर्ड है और अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के भी समक्ष है, तो मेरा यह मानना है कि उनके अधिकृत प्रवक्ता अथवा सुप्रीम कोर्ट को स्वयं अगर टिप्पणी करनी है तो वो करेंगे। मेरा ये मानना है कि निष्पक्ष जांच के आधार पर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा परिवार को। राहुल गांधी का आपने देखा ट्रैक्टर रैली निकाला, वहाँ पर आप लोगों ने कहा कि उस रैली थी या फिर युवराज की सवारी थी, क्योंकि उस पर सोफे बैठे। मैं पूछ रही हूँ साहब, आप तो 20 साल से पत्रकारिता की दुनिया में हैं, कभी ट्रैक्टर पर आपने सोफा देखा है? कभी भी नहीं ना। ये तभी संभव हुआ है जब राहुल गांधी स्वयं उस पर विराजमान हुए हैं। तो ये साफ दिखाता है कि कृषि क्षेत्र को वो कितना समझते हैं। कृषि क्षेत्र को कितना समझते हैं। हाथरस भी चले जाते हैं और वहाँ पर भी आरोप लगाते हैं मोदी और योगी सरकार। अभी तो प्रकट हुए हैं कुछ दिन पहले, तो निश्चित रूप से जहां उनका मन करेगा वहां वो जाएंगे। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी को पाकिस्तान से मिली धमकी पर कहा है कि वो ना तो धमकियों से डरे हैं और ना डरेंगे। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी जी को डीएनए में वो राष्ट्रवादी चीजें दिखाते हैं, जिहाद को एक्सपोज करते हैं। पाकिस्तान से धमकी आ रहा है और पहली बार नहीं, हमेशा इस तरह की धमकियां देते रहता है। हालांकि जी न्यूज और सुधीर चौधरी डरेंगे नहीं, लेकिन इस तरह की धमकी आता है। मैं इतना ही कहूँगी, मेरा जितना सुधीर चौधरी के साथ परिचय है वो कभी धमकी से डरे नहीं हैं। और अगर पाकिस्तान से उनको धमकी आती है तो इस विषय पर मेरा विश्वास है कि वो निश्चित रूप से कोई कार्रवाई की मांग करेंगे और जो अधिकृत एजेंसीज हैं उनके पास उस एविडेंस को प्रोड्यूस करेंगे। हमारे देश का पत्रकार निष्पक्ष रूप से देश, समाज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के हित की अगर बात करता है तो मुझे लगता है देश की जनता उसका समर्थन करेगी। वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, यही मेरी अभिलाषा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.